जो आज जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाउन का। याद रखो, अब आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे। ये आज आप लोगों का डे फर्स्ट है। डे फर्स्ट में हम लोग जानेंगे कि नाउन क्या है। याद रखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला टॉपिक रहेगा वो आपका नाउन रहेगा। लेकिन ये नाउन क्यों बना, इसका प्रयोग क्या है, इसके पार्ट क्या होते हैं और इस पार्ट में क्या है क्या नहीं है, आज वो सारी चीज़ें हम लोग इस नाउन में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं नाउन की डेफिनेशन, जो कि आप लोगों को पता होगा। ऐसे अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। लेकिन आज हम लोग कुछ एडवांस जानेंगे, कुछ नया जानेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है वो देखिए दी गई है, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखिए, वे सभी जीवित और निर्जीव। लिविंग का मतलब जीवित, जिन्हें हम लोग सजीव भी कहते हैं, जो सांस लेते हैं। नॉन लिविंग का मतलब जो निर्जीव, जो सांस नहीं लेते हैं या जो अपनी वृद्धि नहीं करते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, जिन्हें हम लोग देख सकते हैं। वी कैन टच, जिन्हें हम छू सकते हैं। वी कैन फील, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। आर नाउन्स, वो सभी क्या होती हैं, आपकी नाउन होती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग वो पुरानी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। कौन सी डेफिनेशन पढ़नी है आपको, आपके सामने दी गई है, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी, वी कैन टच, वी कैन फील आर नाउन। या तो फिर छोटे शब्दों में हम लोग ये भी कह सकते हैं, नाउन क्या है। तो याद रखो, नाउन एक ऐसे विषय वस्तु है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। याद रखना। दूसरा, टच कर सकते हैं, टच मतलब छू सकते हैं। और एक चीज और जिसे हम लोग फील कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, नाउन होती हैं। अब जो आपकी नाउन होती हैं, अब ये तो नाउन हो गया। नाउन के भाग क्या क्या होते हैं, चलिए देखते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार। तो जो आपके नाउन के प्रकार होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपका एक प्रॉपर नाउन, जिसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। दूसरा आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। फिर तीसरा जिसे हम लोग कहते हैं मटेरियल। मटेरियल मतलब कोई पदार्थवाचक, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थवाचक संज्ञा। चौथा कलेक्टिव। देखो, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है कि ये आपका पूरा एक समूह की बात करेगा। तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक व समूहवाचक संज्ञा। और नाउन का एक लास्ट जो भाव होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसका एक पार्ट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद रखो, जो आप लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसे हम लोग कॉन्क्रीट भी बोलते हैं। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ये जो आपकी हमने टाइप्स बताए हैं नाउन के, ये नाउन के टाइप्स कैसे वर्क करते हैं अभी हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हैं आपके प्रॉपर नाउन की। देखो, प्रॉपर नाउन क्या होता है, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक, मतलब संज्ञा का कोई विशेष व्यक्ति का नाम हो। याद रखिए, किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो और किसी वस्तु का नाम हो। जब कभी ऐसे नाउन के बारे में इंडिकेट करे या ऐसे नाउन के बारे में बताए, तो वहाँ पे आपका होता है प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने कहा रवि, मैंने कहा रवि एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है रवि पर हो रही है। मैंने कहा शुभम, आरती, मैंने कहा दिल्ली, मैंने लिखा दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ
आवर कंट्री। मैंने यहाँ पे दिल्ली की बात की, सिर्फ मैंने दिल्ली की बात की है, तो दिल्ली आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। मैंने कहा उन्नाव। इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया के अंदर काफ़ी सारे क्या आते हैं, स्टेट्स, विलेजेस, सिटीज़, और जो इंडिया है इस पूरे वर्ल्ड में एक अपने आप में एक क्या है, कंट्री है, इसलिए ये भी आपका क्या है, आपका ये भी आपका प्रॉपर नाउन होगा। जैसे रेनॉल्ड्स, रेनॉल्ड्स जो होता है वो पेन होता है, एक आपका पेन आता है रेनॉल्ड्स का, वो वहाँ पे प्रॉपर उस पेन के बारे में बताया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे, जैसे डेल्टा का पेन आता है, ठीक है, टॉनिक्स का पेन आता है, जीनियस के पेन आते थे, सेलो ग्रिपर के पेन आते थे, तो ये प्रॉपर उस पेन के बारे में बताते हैं। जैसे रेनॉल्ड्स का पेन, मैंने कहा ताजमहल, ताजमहल जो है वो एक बिल्डिंग है, जो ताजमहल है आपका वो बिल्डिंग है, यहाँ पे प्रॉपर ताजमहल के बारे में बताया जा रहा है, ना कि अन्य बिल्डिंग के बारे में भी बताया जा रहा है। मैंने कहा बुर्ज खलीफा, कुतुब मीनार, लाल किला, इस तरीके से ये सारी आपकी बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग्स ना बता करके क्या बताया जा रहा है, ताजमहल, प्रॉपर उस ताजमहल के बारे में बताया जा रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब इस प्रॉपर नाउन के बाद जो आपका दूसरा नाउन आता है वो आता है आपका कॉमन नाउन, जिसे हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे जो जाति है, यहाँ पर किसी कास्ट से नहीं दी गई है जात, कि नहीं ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ये ना ही उनके कोई रिलीजियस से ली गई है। यहाँ पे जो कास्ट बताई गई है या जहाँ पे जो जाति बताई गई है वो क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कहा बॉय, मैंने क्या कहा, बॉय। मान लीजिए दो लड़के हैं, एक का नाम है सनी और दूसरे का नाम है सरस। यहाँ पे दो लड़के हैं, अगर मैं कहूँ सनी और सरस खेलते हैं, तो अगर हम लोग बात करें सनी और सरस, वैसे तो ये नाम है तो ये प्रॉपर नाउन भी हो सकते हैं, लेकिन नाम के साथ साथ ये एक चीज़ और है, सनी और सरस ये दोनों ह्यूमन बीइंग्स हैं। क्या हैं आपकी, ये ह्यूमन बीइंग्स है, मतलब ये दोनों ही क्या हैं, पर्सन है, ये दोनों ही क्या हैं, आपके पर्सन है। जैसे मैंने कहा ये दो लड़के हैं, ये दो लड़के हैं, ठीक है, ये जो आपके दो लड़के हैं इसमें एक का नाम है सोनू, ठीक है, और दूसरे का नाम है सानू, ठीक, एक का नाम है सोनू, दूसरे का नाम है शानू। ऐसे तो ये आपके क्या हुए, प्रॉपर नाउन हुए, लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ साथ ये क्या है, ये ह्यूमन बीइंग में आते हैं, ये दोनों क्या हैं, आपके पर्सन है। अच्छा, तो ये तुम्हारे आ जाएंगे किसमें, कॉमन नाउन में आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा गर्ल, गर्ल, यहाँ पे अगर मैं दो लड़कियों के नाम ले लूँ, एक का नाम है पीहू और दूसरे का नाम है रूही, ऐसे तो ये दोनों गर्ल्स हैं, ये प्रॉपर नाउन। अगर मैं सिर्फ पीहू की बात करूँ तो तुम्हारा प्रॉपर नाउन है, लेकिन याद रखो यहाँ पे इनके कास्ट के बारे में बताया जाए, इनकी जाति का बोध कराया जा रहा है। पीहू और रूही ये दोनों जो कि एक पर्सन है, तो ये तुम्हारी इनकी जो कास्ट होगी वो कौन सी हो जाएगी, इनकी फीमेल में कास्ट में आएंगे, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, गर्ल हो जाएंगी। मैंने कहा डॉग, डॉग की एक अपनी कास्ट होती है। एनिमल्स, जानवर, जानवर का मतलब है नहीं कि किसी एक जानवर की बताएगा, उसमें आपके वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, सभी एनिमल्स के बारे में बता देगा। प्लेस, प्लेस का मतलब होता है स्थान, कोई भी आपका ऐसा स्थान, चाहे वो आपका हॉली प्लेस हो या हिस्टोरिकल प्लेस हो, कोई भी आपका प्लेस इसमें आ सकता है। स्टेट से आपकी जो बिल्डिंग्स हैं वो भी आपकी क्या होती हैं, कॉमन नाउन में आती हैं। ह्यूमन बीइंग्स, अगर कोई व्यक्ति है, कोई दूसरा व्यक्ति है और एक और व्यक्ति है, मान लिया 10 लोग खड़े हैं, एक का नाम सोनू, मोनू, गोलू, अमित, सचिन, अभिषेक, वैभव, शुभम, इस तरीके से मान लिया 10 पर्सन खड़े हुए हैं। वो 10 पर्सन जो होंगे वो ह्यूमन बीइंग्स में आएंगे, तो जो उनकी कास्ट होगी वो ह्यूमन की होगी, वो आपके किस में आ जाएंगे, कॉमन नाउन में आ जाएंगे। इस तरीके से ये आपके कॉमन नाउन होते हैं। और अगर आगे हम लोग देखें तो आप लोग का तीसरा होता है नाउन, जिसे हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब होता है आपका पदार्थ या सामग्री,
इसकी जो डेफिनेशन दी गई है, नाउन ऑफ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस। याद रखो, मटेरियल का मतलब होता है आपका सामग्री, और सब्सटेंस का मतलब होता है आपका पदार्थ। ठीक है, मटेरियल का मतलब क्या होता है आपका पदार्थवाचक संज्ञा। अब ऐसी संज्ञा जिसमें कोई सामग्री आए या किसी पदार्थ के बारे में बताए। देखो यहाँ पे जो आपके मटेरियल होंगे ये दो प्रकार के होंगे, एक जो मटेरियल हमें नेचर द्वारा प्राप्त हुए और दूसरे जो ह्यूमन मेड हैं, मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे हमें कुछ जो मटेरियल हैं वो नेचर द्वारा प्राप्त हुए हैं, जैसे गोल्ड, सोना। सोना आपका जो है वो एक नेचुरल मटेरियल है, ये इंसानों ने नहीं बनाया, इसे किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। फिर सिल्वर, ये भी आप लोगों का मटेरियल है, वो भी कौन सा है? ये आपका नेचुरल मटेरियल है। साल्ट, नमक, एयर प्राकृतिक है या नेचुरल है, वाटर आपका प्राकृतिक है, स्टोन ये भी आपका प्राकृतिक है, सीमेंट, ये सीमेंट देखिए जो सीमेंट है ये आपका ह्यूमन मेड है, स्टोन से आपकी सीमेंट बनती है, ये आपका ह्यूमन मेड है। घी, याद रखिए घी, घी भी इंसान ने बनाया, मतलब ये आपका ह्यूमन मेड है। और याद रखिए जो भी आपके वेपन्स होते हैं, जितने भी आपके वेपन्स होते हैं, हथियार, ये भी किसी ना किसी मटेरियल से बने होते हैं। और याद रखो ये जो जितने भी आपके वेपन्स हैं ये सभी आपके ह्यूमन मेड होते हैं। याद रखिए ये हमें प्रकृति नहीं देती है, ये किसने बनाया है? ह्यूमन मेड, मतलब मनुष्य के द्वारा ये बनाया गया है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसे आप लोग का दिया गया है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का जो हिंदी का अर्थ होता है वो होता है समूहवाचक संज्ञा। जो आप लोग के एक पूरे ग्रुप की बात करें, पूरे समूह की बात करें या झुंड की बात करें, वहाँ पर अगर ऐसा कहीं बोध हो रहा हो तो जानिए ना वो तुम्हारा क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। इसकी जो डेफिनेशन है देखते हैं, नेम ऑफ द ग्रुप, ग्रुप मतलब समूह, ऑफ क्रिएचर, क्रिएचर्स का मतलब होता है प्राणी, क्या होता है आपका? प्राणी होता है, उसमें आपके ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, आप लोगों के एनिमल्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं। क्रिएचर्स कोई भी आपका प्राणी हो सकता है, उनके पूरे ग्रुप की बात करें। प्लेस, स्थान की बात करें, और थिंग्स, और वस्तुओं की बात करें, लेकिन ये पूरे ग्रुप में होंगे, याद रखिएगा। वो आपका कौन सा होगा? आपका कलेक्टिव नाउन होगा। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा प्यूपल, लोग, यहाँ पे प्यूपल का मतलब लोग होगा, जो वहाँ पे आपके गर्ल्स भी होंगे, बॉयज़ भी होंगे, मैन, वुमेन, ये सभी होंगे, वो पूरे ग्रुप की बात करेंगे, वो आपका किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन में आएगा। क्राउड, क्राउड में होता है भीड़, भीड़ जो होगा आपका उसमें हर एक व्यक्ति होगा, वो कभी सिंगुलर नहीं हो सकती है। और हाँ, अभी जो सिंगुलर और प्लूरल की बात आई, याद रखो भीड़ तुम्हारी सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी होती है। इसका मैं आगे आपको बताऊंगा ये कैसे होती है, इसके डिफरेंट यूज़ क्या हैं कलेक्टिव नाउन के। पुलिस, पुलिस जो है वो आपका क्या है? ग्रुप में है, वो आप लोगों का कलेक्टिव नाउन है, एक समूह है पुलिस। हर्ड, इसका मतलब होता है हिरणों का झुंड। स्टेट, राज्य, जो राज्य है, राज्य ऐसा नहीं सिर्फ एक हो आपका, ये तो काफ़ी बड़े होते हैं, इनके अंदर आपके सिटीज़ भी आ जाती हैं और तो और विलेजेस भी आ जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो राज्य होता है, राज्य क्या होता है? आपके शहरों के समूह का एक बड़ा सा भाग जिसे हम लोग राज्य कहते हैं, या जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, प्लेसेस आते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा? आपका पूरा कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। कंट्री, देश, देश भी आपका क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कैसे? इसमें बहुत सारे स्टेट आते हैं, तब जाके क्या बनती है? आपकी कंट्री होती है। फ्लीट, ये आप लोगों को नया वर्ड होगा, फ्लीट। फ्लीट क्या होता है? देखो फ्लीट मीन्स होता है जहाज़ों का समूह, जहाज़ों का समूह, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लीट कहते हैं। समुद्र में जो जहाज़ चलते हैं उनका एक पूरा ग्रुप,
उस ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लीट कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्लीट कहेंगे। वो आपके क्या होते हैं, आपके कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। तो आपने देखा कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अब जो लास्ट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी का मतलब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। क्या होता है आपका, भाववाचक संज्ञा। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे, दिखाएं, इट इज समथिंग विच यू कैन नॉट सी, टेस्ट, हियर और टच। वे सभी चीजें जिनको आप लोग क्या नहीं कर सकते हो, जिनको आप लोग ना ही देख सकते हो, ना ही स्वाद ले सकते हो, ना ही सुन सकते हो और ना ही टच कर सकते हो। वे वस्तुएं आपकी क्या कहलाती हैं, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। मतलब भाववाचक संख्या। ना ही जिन्हें आप देख सकते हो, क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ना ही उनका स्वाद ले सकते हो, ना ही सुन सकते हो और ना ही टच, छू सकते हो। हाँ, बट फील आप कर सकते हो, आप फील कर सकते हो। वो सभी चीज़ें, वो सभी वस्तुएं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। जैसे लव, प्यार। प्यार को आप लोग फील कर सकते हो, लेकिन क्या प्यार को छू सकते हो, टेस्ट कर सकते हो? नहीं, हम लोग प्यार को सुन नहीं सकते हैं। दूसरा, हेट, घृणा, ईर्ष्या। फील्स तो होता है हमें कि हाँ मैं उनसे घृणा करता हूँ, वह मुझसे घृणा करता है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हो कि वो कितनी घृणा कर रहा है ना। ऐसा नहीं कि घृणा है आपने देखी वो घृणा कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप उसका टेस्ट, उससे स्वाद नहीं ले सकते उसका, और ना ही आप घृणा को सुन सकते हो और ना ही घृणा को आप टच कर सकते हो। जॉय, हैप्पीनेस, खुशी। खुशी को क्या कर सकते हो आप लोग, जाहिर कर सकते हो, शो अप दिखा सकते हो, लेकिन उसको क्या कर सकते हो, छू नहीं सकते हो। काइंड, दयालु, दयालुता या काइंडली। काइंड भी हो सकता है, काइंड भी आपका हो सकता है। दयालुता, दयालुता आप दिखा सकते हो, लेकिन उसको छू नहीं सकते हो, सुन नहीं सकते हो, ना ही उसको आप टेस्ट कर सकते हो, ना ही अन्य चीज़ें कर सकते हो। फ्रेंडशिप, मित्रता। मित्रता का जो भाव है आप उसको फील तो कर सकते हो, लेकिन उसको छू नहीं सकते हो, हियर नहीं कर सकते हो। और हाँ, एंगर, क्रोध। क्रोध भी आपका क्या होगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। मतलब ऐसी विषय वस्तु या ऐसी नाउन जिसमें भाव का अर्थ आ रहा हो, वो आपके क्या होते हैं, सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। आज का ये आप लोगों का जो नाउन का टॉपिक था, कैसा लगा? और आज आप लोगों ने नाउन एंड उसके टाइप्स के बारे में जाना, ये कैसा लगा? और हाँ, साथ ही साथ इसकी प्रतिक्रिया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ साथ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।